नमः। सास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्तजन मानस निवासा श्री रामचंद्र। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं ऋषिमहं विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओ गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। कुन्द इंदुदर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, जय शिव शंकर हरे हरे, जय शिव शंकर हरे हरे, सीताराम राधा कृष्ण, सीताराम राधे कृष्ण, जय शिव शंकर हरे हरे, जय शिव शंकर हरे हरे, महादेव हर शंकर शंभो, महादेव हर शंकर शंभो, उमाकांत हर त्रिपुरारे, उमाकांत हर त्रिपुरारे, मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन्, मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन्, गंगाधर मृड मदनारे, गंगाधर मृड मदनारे, हर शिव शंकर गौरीशं,
वन्दे गङ्गाधरमीशम् वन्दे गङ्गाधरमीशम् रुद्रं पशुपति मीशानम् रुद्रं पशुपति मीशानम् कलये काशीपुरनाथम् कलये काशीपुरनाथम् श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री पंढरीनाथ भगवान की जय श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय श्री भीम शंकर भगवान की जय श्री वैद्यनाथ भगवान की जय श्री घुस्मेश्वर भगवान की जय सब संतन की जय श्री शिव महापुराण की जय श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव की जय सब संतन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गो माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री दत्त भगवान की जय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय पूज्यपाद श्री जगत गुरुजी महाराज की जय सब संतन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री पंढरीनाथ जी की महती कृपा करुणा से महाराष्ट्र की अतिशय पवित्र धरती पर नांदेड़ जनपद में स्थित इस अत्यंत पवित्र पिंपल गांव में पूज्य पाद बालयोगी श्री वेंकटेश स्वामी जी जो लिंगायत संप्रदाय के एक महान सरल और अत्यंत विनम्र सेवाभावी संत हैं, उनके पवित्र मार्गदर्शन में, उनके समायोजकत्व में समस्त पूर्वाचार्य चरणों की महती कृपा करुणा से यह दिव्य भव्य आयोजन इस छोटे से गांव में श्री अयोध्या वृंदावन चित्रकूट हरिद्वार प्रयाग काशी उत्तराखंड उत्तरकाशी श्री बद्रीनारायण श्री केदारनाथ श्री गंगोत्री यमुनोत्री आदि भारतवर्ष के समग्र क्षेत्रों से पधारे हुए पूज्य संत महांत श्री महांत एवं दिव्य तीर्थ स्थलों के जो उपासक गण हैं उनकी मंगलमयी सन्निधि में एवं शिवाचार्य
पूज्य जगत गुरु जी जो श्रीशैलम से पधारे हैं, भगवान मल्लिकार्जुन की कृपा करुणा लेकर यहाँ पधारे हैं, उनकी मंगलमयी उपस्थिति में श्री शिव महापुराण की कथा का आज शुभारंभ होने जा रहा है। और एक प्रसन्नता और हुई, अभी तक तो हमारे गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी ही गोवत्स के रूप में बहुत विशेष प्रसिद्ध हैं, लेकिन अब उनको एक साथी और महाराष्ट्र की धरती पर मिल गए हैं। हमारे बाल योगी श्री वेंकट स्वामी जी के नाम के आगे भी गोवत्स श्री बाल योगी वेंकट स्वामी जी ऐसा नाम उल्लिखित है, तो अब आप और मजबूत हो गए। अब महाराष्ट्र की धरती पर एक गोवत्स और प्राप्त हो गए। वस्तुतः भगवान शिव के वाहन भी गोवत्स ही हैं। नंदी ही तो भगवान शिव का वाहन है कि नहीं? तो गोवत्स ही शिव जी को वहन करने वाले शिव जी का वाहन है। जैसा कि पूज्य जगत गुरु जी ने कहा कि तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरा पर शिवरात्रि की पवित्र तिथि पर कुंभ महापर्व पूर्ण हुआ, और वह कुंभ महापर्व वहां से उठकर पिंपल गांव में आ गया। 108 कुंडी महायज्ञ और चलते फिरते प्रयाग, जंगम प्रयाग स्वरूप साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा। इन संतों का दर्शन बहुत पुण्यप्रद है। यह संत चलते फिरते तीर्थ हैं। कालेन फलति तीर्थ, दीर्घ काल तक तीर्थ का सेवन करे तो पुण्य की प्राप्ति होती है, किंतु सद्यः साधु समागम, साधुओं का समागम सद्यः पुण्यप्रद है। और आज पूज्य स्वामी जी ने एक बड़ी विलक्षण बात कही कि शिवलिंग स्वामी मठ में जो वहाँ के उस स्थल के मूल प्रतिष्ठापक आचार्य चरण हैं, जो लगभग 400 वर्ष पूर्व वहाँ विराजे और उन्होंने जीवंत समाधि ग्रहण की, उनके सामने ही दत्त भगवान विराजमान हैं। आज स्वामी जी ने इस दास को बताया कि आज भी साधकों को श्रद्धा पूर्वक वहाँ वंदन करने से आज भी स्पष्ट पंचाक्षर उस समाधि से श्रवण सुनाई पड़ता है। पंचाक्षर शिव मंत्र आज भी समाधि से सुनाई पड़ता है। और ऐसी दिव्यता का अनुभव हमारे मलुक पीठ के एक संत ने भी किया, जो यहाँ कई वर्षों तक रहे, अनंत दास जी। वो तो नित्य जल चढ़ाते थे, नित्य बिलपत्र चढ़ाते थे। तो उन्होंने स्वयं हमको ये बात बताई कि महाराज जी समाधि तो बिल्कुल पूर्ण जागृत है, जो चाहो वह वहां प्राप्त हो जाता है, जो चाहो वो प्राप्त हो जाता है। और साधना में जहां कहीं त्रुटि है, किस कारण से साध्य की प्राप्ति में विलंब हो रहा है, इसका भी स्पष्ट संकेत समाधि से प्राप्त हो जाता है कि इस बात की कसर है, कमी है, इसको दूर कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। आज स्वामी जी ने एक बात हमें बताई। स्वामी जी ने कहा कि इस इतने विराट आयोजन को करने की क्षमता न तो हमारी है,
और ना ही इस क्षेत्र की गरीब जनता में है। और किसी के सामने हाथ भी नहीं पसारना पड़ा, हाथ नहीं फैलाना पड़ा। और इतना विराट दिव्य भव्य आयोजन कैसे हो रहा है? कहते हमारी तो एक ही बात समझ में आ रही है कि जो महापुरुष समाधि में विराजमान है, उन महापुरुष का ही यह दिव्य प्रताप पूरे क्षेत्र में परिव्याप्त है। वे महापुरुष ही जो शिव सायुज्य प्राप्त कर चुके हैं, शिव स्वरूप हो चुके हैं, वे ही शिव सायुज्य प्राप्त महापुरुष आप सबके भीतर अंतः प्रेरणा करके इस विराट आयोजन को संपादित करा रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी ने, जगत गुरु जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, आप लोगों ने तो जरूर ध्यान दिया है, पर हम पुनः आपको स्मरण करा रहे हैं। आपने कहा कि समस्त देवताओं की संज्ञा देव है, किंतु भगवान शिव की संज्ञा महादेव है। ये महादेव हैं, इनके जैसा कोई देवता नहीं। 33 कोटि देवता आपने बताए, वे सब देव हैं, पर शिवजी महादेव हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार पंचदेवोपासन में ही समस्त देवोपासना का अंतर्भाव हो जाता है। गणपति, सूर्य, शक्ति, शिव और नारायण, ये पंचदेव हैं। अब बहुत ध्यान से सुने, इन पंचदेवों में शिवजी स्वयं एक देव हो गए। ध्यान देकर सुने। और उन पंचदेव में एक गणपति हैं, वो उनके पुत्र ही हो गए। और एक शक्ति हैं, वो उनकी आह्लादनी शक्ति गृहिणी भगवती जगदम्बा पार्वती हो गई। तो एक स्वयं, एक उनकी अर्धांगिनी, एक उनके पुत्र, 3 स्वयं हो गए। और सूर्य तो उनके नेत्र हैं, तो चौथे सूर्य भी हो गए। अब बचे कौन? श्री नारायण। वह नारायण तो शिव का अंतःकरण ही है, शिव की आत्मा ही है, शिव का हृदय ही है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवा। शिव का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है। इसी शिव पुराण को उठाकर देखो तो भगवान नारायण के जैसा कोई शैव नहीं। नवनीतोपम अत्यंत सुंदर चित्त को देख करके हैं, उनके मन रूपी माखन को देख करके हमारे माखन चोर पंढरीनाथ भी लालायित हो गए। और उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा शिव के तो ये उपासक हैं ही, अब हम भी इनको अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। और भगवान पंढरीनाथ ने आपके पूर्वाचार्य चरण को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। और फिर तो ऐसा प्रेम हुआ कि स्वयं आप इस महाराष्ट्र की धरती पर ही आप बस गए। भगवान दत्त की सन्निधि है और प्रतिवर्ष चातुर्मास में देवा दत्ता यह कीर्तन 4 महीने तक अखंड कीर्तन होता है, अद्भुत संकीर्तन होता है। हमने भी खूब सुना है देवा दत्ता कीर्तन। और भगवान का दत्तात्रेय स्वरूप, वह एक ही स्वरूप ऐसा अद्भुत अनुपम स्वरूप है जिसमें त्रिदेवों का एक साथ दर्शन होता है, त्रिदेवों की एकता का दर्शन होता है।
ऐसे दत्त भगवान विराजे हैं। और दत्त भगवान को प्रकट करने वाली माता अनुसुईया भी, जगन माता अनुसुईया देवी भी वहाँ विराज रही हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है। ऐसे पवित्र वातावरण में यह शिव महापुराण की कथा भारतवर्ष के इतने महान संतों की मंगलमयी सन्निधि में समायोजित हो रही है। हमारे श्री पलसाना वाले महंत जी राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र जिला सीकर में पलसाना एक बहुत प्राचीन मठ है, निम्बार्क संप्रदाय की पवित्र परंपरा, और हवाई जहाज भी 2 जगह बदल करके आना पड़ता है, लेकिन फिर भी स्वामी जी के प्रेम ने सबको अपनी ओर खींच लिया। उधर मध्य में स्वामी जी विराज रहे हैं। कहाँ से पधारे हैं? जमखंडी कर्नाटक से लिंगायत परंपरा के पूज्य स्वामी जी पधारे हैं। उनके निकट एक महान संत विराज रहे हैं। बद्रीनाथ के श्री पुजारी जी, बद्रीनाथ के संत भगवान पधारे हैं। और उधर बिल्कुल निकट में जो विराज रहे हैं छत्रपति जी के, वो हमारे उत्तर काशी के श्री उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान के अर्चक पूज्य पुजारी जी विराज रहे हैं। गंगोत्री के भी पुजारी जी विराज रहे हैं। तो ये सब सौभाग्य है। आप ऐसा समझें कि इन संतों के रूप में वह तीर्थ आकर यहाँ विराजे। उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान अपने अर्चक पुजारी जी के रूप में विराजे हैं। श्री गंगा जी गंगोत्री धाम के पुजारी जी के रूप में विराजे हैं। बद्रीनाथ भगवान अपने अर्चक के रूप में, पुजारी के रूप में विराजमान है। तो ये सब पूज्य दर्शन हो रहा है। सन्मुख भी पूज्य संत अयोध्या, चित्रकूट, जगन्नाथपुरी, वाराणसी, न जाने कहाँ कहाँ से महात्म्य का आरंभ करेंगे और आगे धीरे 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 इसी क्रम से जितना ग्रंथ मूल पारायण हो रहा है और समास व्यास क्रम से समग्र ग्रंथ का ही स्मरण करने का भाव है। और एक हम अपने जीवन की एक बात आपको निवेदित करें। लगभग 1990 से, सन 1990 से भगवान ने ये कथा कीर्तन की सेवा इस दास को प्रदान की। 90 से आज कितना हो गया? 35 वर्ष हो गए। कथा तो उसके पहले, प्रवचन तो उसके पहले ही सुदामा कुटी में कोई नहीं रहता तो महाराज जी कहते पंडित जी जाओ तुम सुनाओ, तो सुनाते थे। पर पुराण का वाचन सबसे पहले हमने अपने जीवन में, पुराण का वाचन सबसे पहले अपने जीवन में संभवतः 1990 में किया, और वह भी सबसे पहले शिव पुराण का ही वाचन किया। अपने जीवन का आरंभ ही शिव पुराण से। श्रीमद् भागवत की कथा फिर 1992 में कही, लेकिन पुराण की सबसे पहली कथा शिव पुराण की गई। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उनके यहाँ एक भगत आ गया। सावन का महीना था। शिव पुराण सुनना महाराज। कहाँ सुनोगे? बोले यहीं खाक चौक में। शिव पुराण सुनना है। महाराज जी ने हमको बुलाया, पंचांग देखा, मुहूर्त देखा, तो बिना पंचांग देखे कोई काम नहीं करते थे महाराज जी। पंचांग देखा, हमारा चंद्रमा देखा, नक्षत्र देखा, जजमान का देखा। महाराज जी की फ्लाइट का समय है, इसलिए महाराज जी को जाना पड़ेगा। पर आपकी उपस्थिति से मल्लिकार्जुन भगवान की कृपा करुणा
हम सब लोगों को प्राप्त हो गई, हम धन्य हुए। और आपसे आग्रह है कि कभी आप वृंदावन भी पधारें। तो महाराज जी ने, व्यास जी मुहूर्त शोधन कर दिया और बोले परसों का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, न पक्षांतर है न मासांतर है, 11 दिन में तुमको शिव पुराण की कथा कहनी है और पाठ भी तुम्ही को करना हो, कथा भी तुम्ही को कहनी, मूल पाठ भी करना हो, कथा भी कहनी। हमने कहा महाराज जी भागवत की कथा तो हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत, शिव पुराण तो हमने पढ़ा ही नहीं, हम कैसे कहेंगे। अरे भाई जजमान जो कराएगा वो कहोगे कि अपने मन से कहोगे? जजमान की इच्छा है शिव पुराण सुनने की तो शिव पुराण सुनाओ। हमने कहा महाराज जी पोथी नहीं है हमारे पास। यजमान से बोले मुहूर्त तो हमने शोधन कर दिया, व्यास जी के लिए पोथी की व्यवस्था करो। तो एक हिंदी का गीता प्रेस का संक्षिप्त शिव पुराणांक खोज कर लाए, हिंदी में जो है। हमने कहा महाराज जी इससे तो कथा नहीं होगी, संस्कृत का चाहिए। अब तो बहुत चीजें उपलब्ध होने लगी। उस समय व्यास जी पूरे वृंदावन के जो पुस्तक विक्रेता हैं उनके पास शिव पुराण नहीं मिला। मथुरा में एक दुकान पर सीताराम पुस्तकालय है, वहाँ एक दुकान पर चौखंबा से प्रकाशित मूल एक शिव पुराण का गुटका प्राप्त हुआ, छोटे अक्षरों में लिखा हुआ। 24,000 श्लोक हैं शिव पुराण में, मूल गुटका प्राप्त हुआ। और पहली कथा मूल गुटका से हमने कही। वो अभी हमारा पुस्तकालय, हमारी पुस्तकें नई जगह में जा चुकी हैं तो अभी हम उसको ला नहीं पाए, नहीं तो उस गुटके में आज भी श्लोकों के सब चिन्ह लगे हुए। एक प्रहर दिन में, एक पूर्वाह्न में हम पाठ करते थे मूल, और पाठ करना है तो अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करते थे, श्लोकों को चिन्हित करते थे, शाम के प्रवचन में कौन से श्लोक कहना है, और फिर शाम को कथा कहते थे। लगभग 5 घंटे तो मूल पारायण करते थे और 5, साढ़े 5, 6 घंटे एक आसन से बैठ के कथा कहते थे पूरा दिन। और दोपहर में फलाहार, शाम को। महाराज जी पुराने हिसाब के थे, अन्न खा के नहीं करोगे, दिन में फलाहार। और फलाहार में ये नहीं कि वो कूटू की पूड़ी और सिंघाड़े का हलवा और मलाई के पुआ, ये सब नहीं, आलू गुड़ बस हो गया। मठा पी लो, दूध पी लो, दही ले लो, शकरकंदी ले लो, हाँ यही फलाहार होता। और फलाहार में कोई, महाराज कहते थे अन्नाहार से 1/4 खर्च होना चाहिए फलाहार में, तब तो फलाहार है, और नहीं तो फलाहार वलाहार कुछ नहीं, सब ढोंग है, ऐसा महाराज जी बोलते थे। अन्नाहार में जितना खर्च होता है उससे 1/4 खर्च हो फलाहार में। अन्नाहार में 100 रुपये खर्च होता है तो फलाहार में 25 रुपया खर्च होना चाहिए। एक आध कोई फलाहारी आए तो महाराज तो उनको आलू सिद्ध करके, वो भी सिद्ध होते हुए चावल में ही आलू डाल दिए धोके, सिद्ध हो गए तो उनको धोके दे दिए, ले गुड़ खाओ, ले दूध पी लो 1 गिलास, हो गया फलाहार। भाग गए बेचारे फलाहारी एक दिन में। तो महाराज जी पुराने ढंग के महापुरुष थे, स्वयं भी उनका आहार बहुत नियंत्रित था। दिन में 1-1.5 छटाक साग और शाम को 1.5 पाव दूध, बस यही उनका आहार था। तो भगवत कृपा से उस समय शिव पुराण का मूल पारायण भी हुआ और कथा भी हुई।
उसके बाद लंबे अंतराल के बाद फिर पुनः पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी की आज्ञा हुई और पथमेड़ा गोधाम आनंदवन महातीर्थ पथमेड़ा में चातुर्मास्य के अवसर पर, श्रावण मास के पवित्र अवसर पर 11 दिन में शिव पुराण की कथा हुई। और अब पुनः श्री वेंकटेश बाल योगी गोवत्स श्री वेंकटेश स्वामी जी के मन में भाव जगा कि यहाँ की जनता को भी शिव पुराण श्रवण करने का अवसर मिले, क्योंकि ये सब भगवान शिव के अनन्य उपासक हैं, इनकी शिव भक्ति और अधिक परिपुष्ट हो। आप अन्यथा न माने, वर्तमान समय में जो पुराण वाचन की परंपरा चल रही है उसमें ग्रंथ का आधार लेकर, पुराण का आधार लेकर कही जाने वाली बातें बहुत कम हैं और पुराण के नाम पर मनगढ़ंत बातें और टटका टोना, ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, ऐसी बातें ही अधिक प्रसिद्ध हैं। हमारी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग यदि किसी पुराण को, शिव पुराण को ही आप समझना चाहते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर से संक्षिप्त शिव पुराणांक प्रकाशित है। आप लोग वही घर में ले आइए और पवित्र आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक पाठ कीजिए, उसको मूल मूल पढ़िए, आपको स्वयं को बोध होगा कि शिव पुराण में क्या क्या है। कथा के नाम पर प्रायः मनोरंजन की प्रधानता हो गई है, इसलिए आप लोग सावधान होकर के आत्मरंजन करें। 1 सप्ताह पर्यंत आप लोग श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें। अब हम व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी ठीक। ओम श्री शांब शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः। सौनक उवाच हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित् प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। शिव पुराण की कथा के आरंभ में आज सर्वप्रथम शिव पुराण के महात्म्य का निरूपण किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में महात्म्य का बहुत अधिक निरूपण किया गया। प्रत्येक चीज का महात्म्य, गंगा जी का महात्म्य, यमुना जी का महात्म्य, गोदावरी का महात्म्य, ऊर्ध्वपुंड्र का महात्म्य, त्रिपुंड्र का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य, गाय का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, वैष्णव का महात्म्य, संत का महात्म्य, गुरु का महात्म्य, पतिव्रताओं का महात्म्य, महात्म्य की बहुत चर्चा है। और महात्म्य का श्रवण अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है और श्रद्धा के बिना विश्वास दृढ़ नहीं होता है और श्रद्धा विश्वास के दृढ़ हुए बिना साधन केवल क्रिया बनकर रह जाता है, मात्र परिश्रम बनकर रह जाता है। उसका जो लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए वह लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। लाभ की प्राप्ति तो श्रद्धा और विश्वास के अनुरूप होती है। इसलिए श्रद्धा विश्वास को परिपुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए सभी पुराणों के आरंभ में
महात्म्य का निरूपण किया जाता है। हम लोग भागवत की कथा सुनते हैं तो उसके आरंभ में महात्म्य का निरूपण, किसी भी पुराण की कथा, और सभी पुराणों के महात्म्य की चर्चा स्कंद पुराण में है। पद्म पुराण में भी कुछ पुराणों का महात्म्य है, पर स्कंद पुराण में विशेष रूप में शिव महापुराण का जो महात्म्य है वो स्कंद पुराणांतर्गत है। नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर सुंदर सुभद्र वेदी पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। 88,000 शौनकाद ऋषियों में प्रधान, 88,000 ऋषियों में प्रधान कुलाधिपति जो महर्षि शौनक जी हैं, उन शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछना आरंभ किया कि हे भगवान, आप भगवान कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास के अत्यंत प्रिय योग्य शिष्य हैं, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। आपकी वाणी से हमें अनेकों पुराणों के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब उन पुराणों की कथाओं का जो सार तत्व है, उस सार तत्व का आप कृपा पूर्वक वर्णन करें। हे भगवान, आपके मन में यह प्रश्न होगा कि आप सब ऋषि ये कथा क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि एक सिद्धांत है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति भी, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। आप क्यों सुनना चाहते हैं? तो हे भगवान, हमारे श्रवण का हेतु है सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। हे भगवान, कराल कलिकाल आ गया है। ऐसी अवस्था में सज्जन पुरुष वे सदाचार में कैसे प्रतिष्ठित हो? सदाचार शब्द का अर्थ क्या है? यहां रामचंद्र दास जी के पास आकर इधर बैठ जाएं, वेंकट स्वामी जी इधर बैठ जाएं, जहां अच्युत दास जी बैठे हैं जगन्नाथपुरी वाले। आप थोड़ा पीछे हो जाओ, उनको आगे बिठाओ। हाँ, बस बस बस, यहीं बिराए। अब हमें सीधे दर्शन हो रहा है। सदाचार शब्द का अर्थ क्या है? सदाचार शब्द का अत्यंत सरल अर्थ है सताम आचारः सदाचारः। सत्पुरुषों का जो आचरण है उसी को सदाचार है। और वह सदाचार उसका एक संप्रदाय है, उसकी एक परंपरा है। वो संस्कार मनुष्य को परंपरा से प्राप्त होते हैं। संपूर्ण वेद वेदांग का निष्णात महापंडित हो, पर उसके जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा न हो, तो वह शास्त्र का ज्ञान भी उसका कल्याण कारक नहीं हो सकता है। हाँ,
वो शास्त्र ज्ञान से लच्छेदार प्रवचन कर लेगा, यश भी कमा लेगा, धन भी कमा लेगा, लेकिन आत्म कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए लिखा है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। सदाचार जिसके जीवन में नहीं है, उस व्यक्ति के मृत्यु के क्षण में वेद की ऋचाएं, शास्त्र का ज्ञान उसके शरीर का त्याग कर देते हैं। कैसे? बोले, नीडम शकुंता इव पक्ष जाता। जैसे पंख उगने के बाद पक्षी घोंसले का त्याग कर देता है, ऐसी देहांत काल में उसका ज्ञान विज्ञान तिरोहित हो जाता है। उसे अपने स्वेच्छाचार का भयंकर दुष्परिणाम भयंकर नरकों में भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म का मूल सदाचार ही है। तो भगवान मनुष्य के जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा कैसे हो? और दूसरा प्रश्न है सौनकादि ऋषियों का कि सद्भक्ति की प्राप्ति कैसे हो? सद्भक्ति, सत शब्द का अर्थ क्या है? सत शब्द का अर्थ है अस्तिति सत। जिसकी सत्ता का त्रिकाल में भी बाध न हो। यहां तो नांदेड़ तो हमारे हिंदू धर्म, वैदिक सनातन धर्म के महान रक्षक आचार्य, सिख परंपरा के दशम गुरु अनंतश्री समलंकृत श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी की पवित्र साधना भूमि है। गुरुद्वारा साहिब यहां विराजमान है। सिख परंपरा के आचार्य चरण श्री गुरु नानक देव जी का वचन है, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इसी का नाम है सत। वह परमात्मा आदि सत्य है, युगादि सत्य है, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहने वाला है। ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा के चरणों में भक्ति उत्पन्न कैसे हो? इसका आशय यह है कि भक्ति तो सब में होती है, पर सद्भक्ति किसी किसी में होती है। भक्ति माने क्या होता? असाधारण प्रेम। सबके देह परम प्रिय स्वामी। अब किसी की देह में भक्ति, तो किसी की गेह में भक्ति है, घर में भक्ति है, किसी की पत्नी के प्रति भक्ति है, तो किसी की पुत्र पुत्री के प्रति भक्ति है, किसी की धन के प्रति भक्ति है। पर ये भोगों के प्रति भक्ति, शरीर संसार के प्रति भक्ति, वो सद्भक्ति नहीं है। सद्भक्ति वही है जिसका साक्षात संबंध भगवान के साथ हो, वो सद्भक्ति है। अविनाशी परमात्मा के चरणों में भक्ति कैसे प्राप्त हो? तीसरा प्रयोजन है कथा श्रवण का, विवेको वर्धते कथम। विवेक की वृद्धि कैसे हो?
ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की कृपा से, संतों के संग से, सत्संग से प्राप्त जो विवेक है, उस विवेक का आदर करना मनुष्य को आ जाए तो उसका मानव जन्म लेना सफल हो जाएगा। पर बड़ी दुख की बात है, हम अपने विवेक का आदर नहीं करते। हमेशा विवेक को नकारते चले जाते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि लंबा चौड़ा विवेक के ऊपर व्याख्यान देने के बाद भी स्वयं अविवेक में ही जीते रहते हैं। एक महात्मा बड़े भजनानंदी थे, अहर्निश जप करते रहते थे, बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। एक कोई महानुभाव उनके पास आने लगे। बहुत से लोगों को कुछ न कुछ बातचीत करने का व्यसन होता। तो वो महाराज बार बार आने लगे और जब देखो तब सामने बैठ के पूछे, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ। जय। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये रहेंगे। विराज विराज। अब महात्मा तो स्वात्माराम थे, भजनानंदी थे। कई दिन हो गया बार बार, महाराज आप कुछ बोलते नहीं, कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। एक दिन महात्मा ने सोचा कि इसकी फांस काट देना चाहिए। महात्मा बोले कि भैया सुनावे क्या, इसके पहले तुमने कुछ सुना है कि नहीं? अरे बोले महाराज क्या बात करते आप, कितनी राम कथा सुन ली, कितनी कृष्ण कथा सुन ली, कितने बार भागवत सुनी, गीता सुनी, रामायण सुनी, महाभारत सुनी, हमें याद नहीं है। हाँ इतना पक्का याद है कि हमको सद्ग्रंथों का श्रवण करते करते, सत्संग करते करते हमको 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं 40 वर्ष हो चुके हैं। महात्मा ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, प्रणाम किया, बोले वाह, आपको जब बहुश्रुत हैं आप, 40 वर्ष से लगातार गीता, भागवत, रामायण आदि सद्ग्रंथों को श्रवण कर रहे हैं, तो आपको हम क्या सुनावें? नहीं महाराज, फिर भी तो कहने सुनने की परंपरा है, फिर भी कुछ सुनाइए। तब उन संत ने कहा कि हम सुनाएंगे जरूर, लेकिन हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि इन 40 वर्षों में जितना आपने श्रवण किया है, उसमें से कितना अंश आप अपने जीवन में आत्मसात कर पाए हैं? उस 40 वर्षों के सत्संग से प्राप्त अपने विवेक का आप कितना आदर कर पाए हैं, ये बताइए। इस प्रश्न का उत्तर उन महाशय से देते नहीं बना, वे मौन हो गए। तब उन्होंने कहा कि अब आप अपना और हमारा दोनों का समय नष्ट करने पर क्यों तुले हुए? 40 वर्ष के सुनने के बाद भी आप अपने विवेक का आदर नहीं कर पाए, तो हम भी आपको सुनावेंगे तो हमारा उतना समय ही नष्ट होगा।
आपको अपने विवेक का आदर तो करना नहीं है, इसलिए दोबारा हमारे पास आना नहीं। इन 40 साल में जो सुना है उससे प्राप्त जो विवेक है उसका आदर कीजिए एकांत में बैठ करके। हम अपने विवेक का आदर नहीं करते। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो पहला प्रयोजन कथा श्रवण का यह है कि सदाचार प्रतिष्ठित हो, दूसरा भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा हो, तीसरा प्रयोजन है कि हमारे जीवन में विवेक की वृद्धि हो, और चौथा प्रयोजन है व्यास जी स्विकार निरासश्च, अपने विकारों का निराश हो। कई बार मनुष्य जीवन में सदाचार को प्रतिष्ठित करने के लिए भी प्रयत्नशील होता है, किसी न किसी अंश में भगवत भक्ति भी उसके जीवन में होती है, विवेक भी जगता है, किंतु इतना सब करने के बाद भी वह अपने अनंत जन्मों के वासना वासित अंतःकरण की मलिन वासना पर विराम नहीं लगा पाता है। तो अपने विकारों का निराश कैसे हो, सज्जन पुरुष कैसे करें? क्यों? क्योंकि जीवश्चासुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह। इस घोर कलिकाल में मनुष्य आसुर भाव को प्राप्त हो गए। पहले का जमाना ऐसा था व्यास जी, वो दैवी संपत्ति से युक्त कैसे हो? क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता। दैवी संपत्ति मोक्ष का कारक है, मोक्ष की कारिका है, और आसुरी संपत्ति बंधन की कारिका है। इसलिए जो कल्याणकारी साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन हो, जो पवित्रों को भी पवित्र बनाने वाला हो, ऐसे पवित्र साधन का उपदेश आप कृपा करके कीजिए। और हे भगवान, ऐसा साधन बताइए कि अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और शिव प्राप्तिर भवे तात सदा निर्मल चेतसः। भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, शिव शब्द का अर्थ ही है परम कल्याण, आत्यंतिक कल्याण। जिस कल्याण के बाद फिर कुछ शेष न रहे, अकल्याण की संभावना ही सर्वथा निरस्त हो जाए, उस तत्व का नाम है शिव। ऐसे भगवान शिव की परम कल्याण की प्राप्ति कैसे हो? और वो प्राप्ति तो कैसे होगी? निर्मल चेतसः। कैसा निर्मल चित्त? बोले सदा निर्मल चेतसः, सदा सर्वदा जिसका चित्त निर्मल हो। जब हरि और हर में भेद नहीं है, अभेद ही है, तो जो प्राप्ति की भूमिका भगवान श्री हरि की है, रामकृष्ण नारायण की है, वही प्राप्ति की भूमिका भगवान शिव की है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या 88,000 सौनकाद ऋषियों को भगवान शिव की प्राप्ति नहीं हुई है क्या? ये तो सब नित्य प्राप्त हैं। भगवान का प्रत्यक्षानुभव नहीं हो चुका है, किंतु ये आचार्य, ये संत, हम सब कलिमल ग्रसित जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए पूछ रहे हैं कि हमें शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो, हमारा चित्त निर्मल कैसे हो। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए
और उन्होंने कहा कि हे मुनि शार्दूल, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो शिव जी प्राप्त ही हैं, पर आपका कथा में इतना प्रेम हो गया है कि श्रवण प्रीति लालसा, आप श्रवण में प्रेम होने के कारण आपको श्रवण का लालच सदा बना रहता है, लालसा बनी रहती। जो भवरोग का शमन करने वाला परम रसायन है, ऐसा सिद्धांत हम तुम्हें निरूपित कर रहे हैं। काल रूपी सर्प के भय से ये सारा जगत भयभीत है। नाथ सकल जग काल कलेवा, इस काल रूपी सर्प का कलेवा है। कलेव माने जानते हो? कलेवा माने होता बाल भोग। बाल भोग का अर्थ है कि इसका राजभोग तो आज तक हुआ ही नहीं, ब्यारू भई नहीं। अनंत समय से ये जीवों का भक्षण करता चला जा रहा है काल, लेकिन अभी इसका राजभोग नहीं हुआ, बाल भोग ही चल रहा है। प्रातरास, जिसको मराठी में कहीं कहीं लगा था नाश्ता, नाश्ता कहते ना, यहाँ कहीं दुकान पे लिखा था चाह नाश्ता, तो अभी नाश्ता चल रहा है, राजभोग तो हुआ ही नहीं, मध्याह्न वाला भोजन काल का नहीं हुआ। इस काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति कैसे हो, इसके लिए शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। ये शिव पुराण कहां से प्रकट है? बोले शैवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुरा मुने। हे महर्षि, भगवान शिव ने ही पूर्व काल में आत्मस्वरूप इस शिव पुराण का उपदेश किया था। भगवान शंकर ने इसका उपदेश किया था। भगवान शिव ने सनकादिकों में जो भगवान सनत कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, एक बार चारों सनकादिक ऋषि कैलाश में पहुंचे और उनमें चारों में जो सबसे छोटे सनत कुमार भगवान हैं, उन्होंने भगवान शिव से ही पूछा। तब भगवान शिव ने स्वयं ही आत्मस्वरूप पुराण का, शिव पुराण का उपदेश भगवान सनत कुमार जी को किया। और सनत कुमार जी ने वह पुराण का जो उपदेश भगवान शिव के मुखारविंद से प्राप्त किया था, वही उन्होंने भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को सुनाया। और सूत जी कहते व्यास जी से हमने सुना और वही हम आपको सुना रहे हैं। इसी का नाम है संप्रदाय, इसी का नाम है परंपरा। ये शिव पुराण की परंपरा है। भगवान शिव ने सनत कुमार को दिया, सनत कुमार जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सूत जी को दिया, और सूत जी से सौनकादि ऋषियों को प्राप्त हुआ। और उनके पवित्र संवाद के माध्यम से हम लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते व्यास जी ने इसको विस्तार से नहीं कहा, विस्तार से तो शंकर जी ने सनत कुमार को सुनाया था। सनत कुमार जी ने थोड़ा और संक्षेप करके व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी ने जो सुना था उसको और संक्षिप्त करके मुझे दिया। अब मैं तुम्हें सुना रहा हूं। व्यासे नोक्तम तु संक्षेपात कलिजा नाम हिताय च। कलियुगी मनुष्यों के हित के लिए भगवान व्यास ने इसका उपदेश किया है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, कलिमल ग्रसित जीवों के मलिन अंतःकरण की शुद्धि के लिए शिव महापुराण की कथा के श्रवण से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं। कई जन्मों का पुण्य संचित होता है तो किसी महाभाग्यशाली को शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखो कितने सौभाग्य की बात है। परम पवित्र फाल्गुन मास है, शुक्ल पक्ष है, और आज की पवित्र तिथि पर पवित्र वेला में हम लोगों को
शिव पुराण सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये शिव पुराण परमोत्तम शास्त्र है, शिव स्वरूप है, इसलिए भगवान शिव की भक्ति करने वालों को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। अब एक प्रश्न और है कि भगवान शिव की भक्ति करने वालों को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, और जो रामकृष्ण नारायण के उपासक भक्त हैं उनको नहीं सुनना चाहिए क्या? बोलो। शिव सेवा कर फल सुत सोई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद अविरल भगति राम पद भगवान शिव की सेवा के फल से, उनकी भक्ति के फल से ही भगवान की भक्ति प्रकट होती है। तो भगवत भक्ति प्राप्त करने वालों को भी भगवान शिव की उपासना करके उनसे भगवत भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। वैसे तो सब अवतारी पुरुष वहीं से बने बनाए आते हैं, लेकिन शिक्षा लेने की दृष्टि से हम निवेदन कर रहे हैं। भगवान शिव ने प्रेम की रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की मधुरोपासना की जिस सर्वोच्च अवस्था में कक्षा में भक्तराज श्री नरसिंह मेहता को प्रतिष्ठित किया, क्या उस कक्षा तक पहुंचना अपने साधन से संभव था? शिव की कृपा के बिना भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। तो कहूं सवहीं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। बीच बीच में अन्य पुराणों के उदाहरण भी हम आपको बतावेंगे। अभी तो कथा आगे बढ़े, इस दृष्टि से हम आपको बोल रहे हैं कि यह शिव की प्राप्ति के लिए, शिव के चरणों में प्रेम की प्राप्ति के लिए इस शिव स्वरूप शास्त्र का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण से भक्तिमान मनुष्य को सद्यः शिव पद प्राप्तिम लभते सर्व साधनात्। सद्यः माने इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान शिव के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई मन में कामना है तो वह कामना भी अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति करने में सबसे उदार शंकर जी, इनका नाम ही आशुतोष है। बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और देवता तो कामना की पूर्ति करते हैं, ये तो भंडारा खोल देते हैं, लुटा देते हैं। ये तो कितने उदार हैं। आप लोग याद कर लो एक श्लोक, हम बोलेंगे फिर आप लोग सब बोलना। आप सबकी मूल भाषा संस्कृत ही है। महादेव 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 महादेव। इतने लोग बैठे हैं, आवाज यहां तक आई नहीं रही है, क्या बात है? आप लोग बोलना नहीं जानते क्या? अरे बोलो भाई, महादेव 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 महादेव। महादेवेति
वदेत् महादेवेति यो वदेत् एकेन शंभुः क्रीतः स्यात् एकेन शंभुः क्रीतः स्यात् द्वाभ्यां शंभुर्ऋणी भवेत् द्वाभ्यां शंभुर्ऋणी भवेत्। स्वामी जी एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाना है, एक बिल्व पत्र भी नहीं चढ़ाना है, अक्षत भी नहीं चढ़ाना है, केवल शिवजी के द्वार पर जाकर बोलो महादेव महादेव महादेव। 3 बार जाकर कोई कह दे भगवान शिव के द्वार पर, तो भगवान शंकर इतने दयालु हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। बोले इस मेरे भक्त ने एक बार महादेव कह के तो मुझे खरीद लिया, मैं बिक गया इसके हाथों। अब इसने 2 बार और कह दिया, 3 बार कहा ना महादेव 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 महादेव। तो एक बार में तो मैं बिक गया, अब इसने 2 बार और महादेव महादेव बोल दिया, अब तो मैं कर्जदार हो गया। भैया इतना दयालु, इतना करुणामय, इतना उदार और कौन होगा? इसलिए कोई कामना ऐसी नहीं है जो शिव पुराण के श्रवण से अधूरी रह जाए, सब पूरी हो जाएंगी। सर्व काम फलप्रदम, इस पुराण के श्रवण से मनुष्य निष्पाप हो जाता है और संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति करता है। महाराज जी लिखा है राजसूय यज्ञ, जानते हो, छोटा मोटा यज्ञ नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से राजसूय यज्ञ किया था। वो राजसूय यज्ञ करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर पूरी धरती पर दिग्विजय किया था उनके भाइयों ने, कोई कमी नहीं थी उनके पास। फिर भी राजसूय यज्ञ इतना अधिक धन उसमें लगता है कि युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हो गई कि हम इतने बड़े राजसूय यज्ञ में धन की व्यवस्था कहां से करेंगे। चारों दिशाओं से धन लेके आए थे, जीत कर लाए थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव। कोई गणना नहीं थी कितना धन था, पर युधिष्ठिर को चिंता हो गई कि कैसे ब्राह्मणों की दक्षिणा होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मरुत का यज्ञ हुआ था, उसमें ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी गई, जानते हो बड़े बड़े भगत होते हैं, श्रद्धावान, भंडारा कराते हैं, खीर से महापूरण, मालपुआ से महापूरण, गुलाब जामुन से महापूरण, लड्डू से, बर्फी से, पेड़ा से, जलेबी से, खुरमा खाजा से महापूरण, लेकिन दक्षिणा से महापूर्ण करने वाला कोई जजमान आज तक आया नहीं। हमारे जीवन में तो आया नहीं, आपके आया हो तो पता नहीं। दक्षिणा से महापूर्ण करने वाला कोई नहीं आता। आप तो सब बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, लेकिन सही बात कहें तो स्थिति यह है कि पंगत में भले ही दाल भात जिमा दो, कोई व्यंजन न हो, दक्षिणा बढ़िया दे दो तो रोम रोम आशीर्वाद देता है। और भले ही 56 भोग जिमाओ व्यास जी, और दक्षिणा कमजोर हो जाए तो कहते अरे सब समय बर्बाद हो गया, सवेरे से गए, इतना चल के गए, इतना देर पंगत में कुछ नहीं दिया। अरे राम, अरे भैया भले आदमी, कितने व्यंजन
उनका नाम भी तुम नहीं जानते थे, बता सकते हो, और इतना उसने प्रेम से जिमाया, वो सब बेकार हो गया बिना दक्षिणा के। और दक्षिणा बांटने लग जाएं जजमान, तो हो सकता 12 बजे पंगत में बैठे हुए लोग रात को 12 बजे तक बैठे रहेंगे। यदि लगातार दक्षिणा चलती रहे तो 12 बजे रात तक भी लोग बैठे रहेंगे, यजमानों को दर्शन देकर, आशीर्वाद देकर कृतार्थ करते रहेंगे। यजमान को हार माननी पड़ेगी, लेने वाले हारेंगे नहीं दक्षिणा लेते लेते। आज तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं हुआ जो दक्षिणा से महापूर्ण करने वाला हो, पर भगवान की सृष्टि में सब हैं। राजा मरुत ऐसे हुए कि जिन्होंने ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी, महाराज जी इतनी दक्षिणा ब्राह्मणों को दी मरुत राजा ने, कि ब्राह्मण उसको ढोने लगे। व्यास जी ढोते ढोते 10-20 साल बीत गए, ढो नहीं पाए। अंत में उनका मन विरक्त हो गया, बोले भैया भोगेंगे कि मर जाएंगे ढोते ढोते ही। इतना सोना दिया, इतना जवाहरात दिया, कितना लाद लाद के ले जाएं। अंत में उनका वैराग्य हो गया और वो जितनी ले जा पाए ढो ढो कर उतनी ले गए, बाकी उससे कई गुनी ज्यादा वहीं पटक के चले गए। बोले जाओ, अब भर गया पेट हमारा दक्षिणा से। भगवान बोले वो सब हिमालय में दबा पड़ा है, जाओ अमुक जगह दबा पड़ा है, वहां के देवता का पूजन करके और भूमि से खोद करके लाओ। न जाने कितने लाख बैलों पर लद करके वो आया है महाराज धन। राजसू यज्ञ बातों से नहीं होता, बड़ा कठिन है राजसू यज्ञ। राजसूय यज्ञ से एक राजसूय नहीं 100 राजसूय यज्ञ करे और 100 अग्निष्टोम नामक यज्ञ करे, उससे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कितनी ऊंची बात है, श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो इस शिव पुराण की कथा श्रवण करते हैं, ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। कहते जो श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनते हैं, उन मनुष्यों को मनुष्य नहीं मानना चाहिए, उन्हें तो रुद्र स्वरूप ही मानना चाहिए, वो शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। इस पुराण का श्रवण करने वाले जो श्रोता हैं और इस पुराण का प्रवचन करने वाले जो वक्ता हैं, उन श्रोता वक्ताओं की चरण धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। शृण्वताम तत्पुराणम ही तथा कीर्तयतांच यत् तत् पादाम्बुज रजान सेव तीर्थानि मुनयो विदुः। मुनियों ने उसी को तीर्थ कहा है। इसलिए जो परम पद प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। अब कोई ऐसा हो जो कहे महाराज क्या बताएं, हमें तो फुर्सत ही नहीं, हम नहीं सुन सकते। तो बोले वैसे 9 दिन में पारायण इसका हो जाता है, 11 दिन में भी पारायण हो जाता है, यहाँ 7 दिन में इसका पारायण निश्चित किया गया है। कहते भैया 7 दिन न सुन सको तो 1 दिन आके सुन लो, 1 दिन में ही सुन लो। बोले क्या करें, हम तो 1 दिन भी नहीं सुन सकते। तब अच्छा ऐसा करो, 1 मुहूर्त सुन लो। मुहूर्त जानते हो कितने का होता है? 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है। 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। 24 मिनट की एक घड़ी होती है पुजारी जी, 24 मिनट की एक घड़ी और 48 मिनट की 2 घड़ी, माने 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है। 1 घंटा नहीं,
60 मिनट में 1 घंटा होता है। 48 मिनट भी आप श्रद्धा पूर्वक सुन लो तो भी आपके कल्याण में संदेह नहीं है। और आप लोगों की श्रद्धा तो देखकर हम बड़े प्रसन्न हैं। आज पहला दिन है और पहले दिन में ही पंडाल के आखिरी छोर तक लोग बैठे हैं। अब ऐसा ही रहा कथा का प्रेम तो स्वामी जी को पंडाल और बढ़ाना पड़ेगा और इसको विराट करना पड़ेगा। वस्तुतः महाराष्ट्र की धरती जो संत ज्ञानेश्वर जी की धरती है, जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज की धरती है, जो श्री नामदेव जी की धरती है और जो हिंदू हृदय सम्राट वीरवर महाराजा छत्रपति शिवाजी की धरती है, उस धरती के लोग भले ही भौतिक सुख साधन संसाधनों से कुछ कमजोर हों, लेकिन भावना रूपी संपत्ति के बहुत धनी है महाराष्ट्र के लोग। 12 ज्योतिर्लिंगों में 5-5 ज्योतिर्लिंग तो महाराष्ट्र में है। हमको तो लगता है ये महाराष्ट्र नहीं है, ये महादेव राष्ट्र है। देव शब्द का लोप कर दिया तो महादेव राष्ट्र से महाराष्ट्र हो गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में 5-5 ज्योतिर्लिंग यहां की धरती पर है। भगवान पांडुरंग का दर्शन करो तो एक ही विग्रह में हरिहर का दर्शन है। हरिहरात्मक स्वरूप है। उनका मस्तक का मुकुट ही शिवलिंगाकार का है। आज भी नित्य बिल्वपत्र उनके मस्तक पर धारण होता है। ऊर्ध्व पुंड्र भी धारण होता है और नित्य उनके ललाट पर त्रिपुंड्र भी धारण होता है। हरिहरात्मक स्वरूप भगवान पंढरीनाथ भगवान का है। बड़ी पवित्र भूमि है महाराष्ट्र की। हमारे पलसाना वाले महंत जी बैठे हैं। भगवान निम्बारकाचार्य की भी आविर्भाव भूमि महाराष्ट्र ही मानी जाती है। मुंगीपेट में बड़ी पवित्र भूमि है, संतों की भूमि है, संतों का देश है। ये संतों का प्रदेश है महाराष्ट्र प्रदेश। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से केवल 1 घंटे भी कोई श्रवण कर ले, बोले क्या करें हम तो बहुत अशक्त आदमी हैं, 1 घंटे भी नहीं सुन सकते हैं, 48 मिनट भी नहीं सुन सकते। बोले ऐसा करो 24 मिनट सुन लो। कहते उतना भी हम नहीं सुन सकते। तो बोले 12 मिनट सुन लो। बोले 12 मिनट भी नहीं सुन सकते। बोले 6 मिनट सुन लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर सुनो, श्रद्धा पूर्वक सुनो, सुनकर उस विषय को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारे कल्याण में संदेह नहीं है। ये शृण्वन्ति पुराणम तन्नते साम दुर्गतिर्भवेत्। जो इस महान शिव पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है। जो इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वो अपने कर्म रूपी वन को जला करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण दान और यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य शिव पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। इससे बढ़कर के मुक्ति का और दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए इस दिव्य पुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। एक बड़ी विशेष बात लिखी है। कहते एको जरा मरः स्याद्वै पिबन एवामृतम पुमान शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम। कहते व्यक्ति यदि सौभाग्य से अमृत उसे मिल जाए, दुर्लभ है अमृत, कथनचित मिल जाए तो, और वो पी ले तो पीने वाला अजर अमर हो जाएगा। किंतु इस शिव कथामृत को पीने वाले का तो कुल भी अजर अमर हो जाता है।
उसको भी फिर बार बार पैदा नहीं होना पड़ता, बार बार मरना नहीं पड़ता, उसे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा यह दिव्य पुराण है। बोलो शंकर भगवान की जय। कब सुननी चाहिए कथा, कब नहीं सुननी चाहिए? बोले मुहूर्त तो होना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से तो सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। शिव पुराण की परम पावनी कथा सदा सुननी चाहिए, सदा सुननी चाहिए, सदा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं। जो श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, भक्ति त्रिक सुसंपूर्ण शृणुयात्तम परादरात्, उससे त्रिक की संपूर्णता होती है, उसकी भक्ति संपूर्ण हो जाती है, उसका ज्ञान संपूर्ण हो जाता है, उसका वैराग्य संपूर्ण हो जाता है। गिनती करो, सबसे पहले विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्र संहिता है, चौथी कोटि रुद्र संहिता है, पांचवी उमा संहिता है, छठी कैलाश संहिता है और सातवीं वायवीय संहिता है। इस प्रकार से 7 संहिताएं इसमें हैं और 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण है। यह साधकों को उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो संपूर्ण पुराण का पाठ करता है वो तो जीवन मुक्त हो जाता है। जब तक शिव पुराण का श्रवण नहीं किया है तब तक उसे संसार चक्र में भटकना पड़ता है। इसलिए शैवम पुराणम एकम ही मुक्तिदानेन गर्जति। इस प्रकार से बहुत से पुराण की महिमा कही गई और ये कहा गया कि अंत काल में जो श्रवण करता है उसे अब भगवान शिव के परम पद की प्राप्ति होती है और अंत में वह सब कुछ जो नित्य सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं का भोग करके अंत में भगवान शिव के चरण कमलों को प्राप्त हो जाता है। ये और लिखा है, कुछ दान पुण्य न कर पावे, एक बढ़िया पाट माने होता रेशम, शुद्ध रेशम के वस्त्र से यदि पोथी को आवेष्टित कोई कर देता है, इससे शिव पुराण का सत्कार हो जाता है और इतने से वह सुखी हो जाता है। ये शिव पुराण निर्मल शैवों का सर्वस्व है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति इसके श्रवण मात्र से हो जाती है। इसलिए ऐसे शैवम पुराण मिदमात्म विदाम वरिष्ठम सेव्यम सदा परम वस्तु सताम समर्च्यम तापत्रयाविशमनम सुखदम सदैव प्राण प्रियम विधि हरीश मुखामराणाम। ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को ये प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधी शिव प्रसन्नताम याद्यज्ञात स्वपदयोरतिम। ऐसे शिव पुराण की मैं सदा वंदना करता हूँ जिस शिव पुराण का आश्रय लेने मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अब महत्तम तो एक प्रकार से हो गया, लेकिन अब एक और बात है। जैसे भागवत के महत्तम में है ना, नारद जी ने कहा सनकादिक भगवान से कि हम जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए भागवत सुन रहे थे वो तो हो गया। क्या? भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। तो ज्ञान वैराग्य युवान हो गए, भक्ति के सहित नाचने लगे, हमारा काम तो पूरा हुआ। पर किसी महापापी का भी कल्याण का क्या भागवत की कथा सुनने से होता है? ये प्रश्न देवर्षि नारद जी ने किया। तो सनकादिक भगवान ने उसके उत्तर में
यह कहा कि महाराज जीते जी नहीं, कोई महापापी महापाप कर्म से भयंकर प्रेत योनि में चला जाए और उस प्रेत शरीर से भी कथा सुन ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। ताली मत बजाओ, इसका अर्थ है मत समझ लेना कि जीते जी नहीं सुनेंगे, चाहे जो उटपटांग काम करेंगे प्रेत बनने के बाद सुनेंगे फिर मुक्त हो जाएंगे। अरे भैया प्रेत तो बन जाओगे, फिर कोई गोकर्ण जी के जैसा कथा सुनाने वाला नहीं मिला तो उसी प्रेत योनि में पड़े रहना पड़ेगा, मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए ये कभी प्रमाद नहीं करना कि हम मरने के बाद भूत प्रेत बन के सुन लेंगे। नहीं नहीं, जीते जी सुनो तो भूत प्रेत क्यों बनना पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा। भगवान की कथा प्रमाद रहित होकर के सुनना चाहिए।